अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्सटाइल डिज़ाइन उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल। जैसा कि अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो इसमें हमने ये रोटरी के डिज़ाइन का बॉर्डर ड्रॉ किया था। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखी नहीं है तो चलें, हमने ये फ्रंट का पार्ट सिलेक्ट किया था। फ्रंट के लिए इसको हम आज ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ अलग और उसके बाद हम इसकी रिपीट का साइज़ देखेंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ इधर क्लिक करूँगा। अब मैं इसको अलग कर लेता हूँ लेयर्स में आके। इसकी रिपीट हम देखेंगे। हाइट में हमने रिपीट देखनी होती है रोटरी में, तो इस वक्त ये अंदाज़न रिपीट हम देखेंगे। बाद में हम साइज़ छोटा बड़ा मामूली सा कर सकते हैं। 4.1 आ रहा है, जबकि हमें 25 इंचज़ की रिपीट चाहिए होती है, तो इसको हम 5 करेंगे हाइट में, तो तब जाकर हमारा रिपीट का जो साइज़ है जो हमारा रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा 5 5 ज़ार 25 इस तरह से। तो चलें मैं इसकी एक छोटी रिपीट लेता हूँ और इसके बाद जो है हम इसको ड्रॉ करेंगे। साइज़ को सेट करने के बाद ये हाइट की तरफ में आया और मैंने यहाँ से ये पार्ट भी डिलीट कर दिया, ऊपर का एक्स्ट्रा ये डिलीट करता हूँ मैं। इसी तरह से अब साइड की रिपीट का पार्ट जहाँ रिपीट आ रही है वो मैं डिलीट करूँगा। ये इस डॉट्स के पास से मैंने डिलीट कर दिया। सेम इसी तरह से आके हमने यहाँ पे इसको करना है डिलीट। ये करने के बाद अब हमने सिलेक्शन लेनी है इसकी, ठीक है। इसकी सिलेक्शन लेके मैं कट पेस्ट करूँगा या कंट्रोल जे करके आप कर सकते हैं सेम चीज़, ठीक है। तो ये ज़रा एक्स्ट्रा सिलेक्शन आ रही ऊपर की, मैं इसको दोबारा जूम करके करीब से डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस किया। हाइट में 3.9 इंचज़ आ रहा है, इसको हमने बड़ा करना है और मैं इसको 5 इंचज़ तक लेके जाऊँगा। ये तकरीबन 5 इंचज़ आ गया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे ड्रॉ। तो मैं यहाँ सबसे पहले गाइडलाइंस लगाना चाहूँगा। कंट्रोल आर प्लस प्रेस करेंगे हम तो यहाँ ये गाइड्स आ जाएंगी। इसको यहाँ हमने सेंटर ले लिया। इसी तरह से करके हमने ये वाला पार्ट सेंटर लेना है। ये पुरानी गाइड्स आ रही हैं, इसको ज़रा मैं फ़िलहाल साइड पे कर दूँगा ताकि हमें डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। अब हम करेंगे ये कि इसकी ओपेसिटी को ज़रा कम कर लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि पीछे जो हमने पिक्चर यूज़ की है एक्चुअल में वो क्या आ रही है और हमें ड्राइंग करने में हो आसानी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट काम ये है कि हम इसके साइज़ देखेंगे पिक्सल्स। तो ये 5 आ रहा है, 5 मेरे हिसाब से ठीक है। तो चले हम इसको करते हैं ड्रॉ। सबसे पहले हम ये सेंटर वाला जो पार्ट है इसको ड्रॉ करेंगे। सॉरी, यहाँ आउटलाइन में आएंगे हम और ये पिक्सल्स है इसको हमने पाथ कर लेना है यहाँ सिलेक्शन टूल में आके, ठीक है। सॉरी, ये रेक्टेंगल टूल में आके यहाँ हमने इसका शेप जो है वो राउंड शेप लेना है, ठीक है। यहाँ करने के बाद हमने इसकी आल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करके ये लाइन की सिलेक्शन ली। अच्छा, यहाँ से अगर आपको ये डिस्टर्ब करता है जैसे कि मुझे करता है तो आप इसको यहाँ शो ऑन शेप क्रिएशन पे क्लिक करके इसको क्लोज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बी का बटन प्रेस करके मैंने इंटर किया तो इसके ऊपर आउटलाइन फिल हो गई, ठीक है। ये बात मैंने फ़िलहाल डिलीट कर दी। अब इसी तरह से मैंने ये पेन टूल लिया, यहाँ क्लिक किया और मैं इसकी ड्राइंग करूँगा, ठीक है। इस तरह से मैंने इस साइड पे ड्राइंग कर ली है। अब मैं ए का बटन दबा के बाहर क्लिक किया। इसी तरह से अब मैं इसको दोबारा सिलेक्शन को आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके ए का बटन दबा के इस तरफ ड्रैग करके मैंने यहाँ मिला दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना पार्ट, ठीक है। अब हमने इसको कॉपी किया, कंट्रोल टी करके हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसको यहाँ रख दिया। अब हमारा आता है ये सेंटर वाली पट्टी, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो और इसको ही रोटेट करते हुए शिफ्ट का बटन दबा देंगे ताकि हमारी पत्ती का जो रेशियो है, सॉरी, वो ठीक आए, यानी कि एक ही सेम रेशियो से आए। तो इसको मैं कर दिया यहाँ पर। देखें इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसकी ये ज़रा चौड़ी है बाकी दो पत्तियों के मुकाबले में, तो हम इसको यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये करने के बाद अब हम इसमें भी यूँ कलर फिल कर देंगे। मैंने सेलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद मैंने
बी का बटन प्रेस करके इसमें भरा है कलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन ज़रा मुख्तलिफ आ रहे हैं, तो मैं ज़रा इसको सेट कर लेता हूँ। वर्क स्पेस में आके इनेबल नैरो ऑप्शन बार को आप हटाएंगे तो तब ये सेट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम अब भी आ रही है क्योंकि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं आइडिया के लिए यहाँ क्लिक करूँगा, देखूँगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये हमारी सिलेक्शन आ गई, ये भी सिलेक्शन आ गई, ये भी सिलेक्शन आ गई। अब हमने आल्ट का बटन दबा के SMC प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट की ये बॉक्स खुल जाएगा। मैं इसको आइडिया से 4 पिक्सल्स कम कर देता हूँ, मज़ीद इसको मैं 4 पिक्सल्स कम कर देता हूँ, और शायद थोड़ा और कम करना पड़ेगा। अब मैं मज़ीद 2 पिक्सल्स कम कर देता हूँ। आल्ट बैक स्पेस दबाया मैंने, यहाँ पर हमने कलर फिल कर दिया, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ेंगे अब आगे। आगे बढ़ने के लिए हमने करना क्या होगा कि यहाँ क्लिक करके हम पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल ले लेते हैं ताकि हम थोड़ा आसानी से और थोड़ा फास्ट ड्राइंग करें। यहाँ आल्ट के साथ क्लिक करना है, जब आपकी नोक बनानी हो जहाँ, वहाँ आपने आल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से आपने करते जाना है। अब मैंने बी दबा के इंटर कर दिया तो ये हमारी पाथ जो है इस पर हमने कलर फिल कर दिया। आगे हम यूँ बढ़ेंगे कुछ के अब ये जो बॉक्स आ रहा है आपको नज़र, इस बॉक्स को हमने बनाना है। तो मैं एक न्यू चैनल रखूँगा और इसका नाम कुछ भी XYZ आप रख सकते हैं। ये आपको काम आता है अक्सर औकात, जब कि जैसे कि अभी मैं इसमें कलर फिल करता तो ये अंदर भी लाइन आ जाती, तो इसलिए मैंने इसको अलग चैनल पे ले लिया। बाद में मैं इसके साथ ऐड कर दूँगा। तो मैंने ये राउंड वाला टूल लिया था, अब मैं रेक्टेंगल टूल ले लूँगा और मैं इसका यहाँ से शेप दूँगा। यहाँ से मैंने सेंटर कर दिया, अब थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने इसको। शिफ्ट का बटन दबा के आपने इसका ड्राइंग करनी है रेक्टेंगल टूल से, वरना आपकी शेप ख़राब हो सकती है। ठीक है, ये करने के बाद मैंने बी प्रेस करके इंटर कर दिया और मैंने ये पाथ को कर दिया डिलीट। ठीक है, अब इसी के साथ हम बाहर वाली पाथ भी इसी अभी ही बना लेते हैं ताकि हमें बाद में सेम टूल लेके और ये दोबारा ना करना पड़े। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ ये हो रहा है कि ये जो साइड्स है ना, ये चौड़ाई में ज़्यादा है बॉक्स हमारा, तो हमने यहाँ शिफ्ट प्रेस नहीं करना। तो मैं इसको भी इस तरह से करके डिलीट कर दूँगा पाथ को। ठीक है, अब हमने करना ये है कि हम आउटलाइन में आएंगे। आउटलाइन में आने के बाद हम ये ब्लैक की सिलेक्शन लेंगे और यहाँ से X पे क्लिक करके सिलेक्शन वहाँ से ली और हमने इसको रेड के चैनल को डिलीट कर दिया। ठीक है, इस तरह से करना है हमने। मज़ीद कुछ आगे बढ़ेंगे, दोबारा से हम आउटलाइन वाले चैनल पे आ गए, यहाँ क्लिक किया, यहाँ किया, यहाँ किया। ठीक, अब इसी तरह से आल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ क्लिक किया, यहाँ आल्ट के बटन से क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया और यहाँ आल्ट से क्लिक किया, तो हमारा ये शेप आ गया, आँख की तरह का शेप है ये। तो इसी तरह से अब हमने इसको आल्ट का बटन प्रेस करके आगे लेके जाना है। ठीक, अब हमने दोनों सेलेक्ट करके बी प्रेस करके इंटर कर दिया, तो इसमें कलर फिल सॉरी आउटलाइन फिल कर दी हमने, जो कि हमने 5 पिक्सल रखी थी। 5 पिक्सल ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब आल्ट SMC दोबारा मैं प्रेस करूँगा और इसको मैं अंदाजे से 8 पिक्सल किया और मज़ीद 2 पिक्सल इसको मैं छोटा करके आल्ट बैक स्पेस से मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। अच्छा, आल्ट SMC जो मैं प्रेस कर रहा हूँ ना, तो एस ये रहा, अच्छा ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है कि मेरे जहन में नहीं है असल में ना कि किस तरह से करते हैं। ऑफसेट बात करते हैं मेरे ख्याल से, तो नहीं सॉरी ऑफसेट नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हैं। असल में मैं शॉर्टकट कीज़ यूज़ करता हूँ तो मेरे जहन में फ़िलहाल नहीं आ रहा है। इन्हीं ऑप्शंस में से आप जाकर ढूंढ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड का। आल्ट SMC से कॉन्ट्रैक्ट होगा और आल्ट SME से एक्सपेंड होगा, E फॉर एक्सपेंड और C फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये करना है हमने। उसके बाद हम आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट पे आने के बाद हम एक काम करते हैं कि यहाँ हम एक गाइडलाइन ले लेते हैं और हम इस वक्त सिंपल वाला पेन टूल यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटा है और कर्वेचर टूल से छोटे साइज़ के जो भी आप ड्राइंग कर रहे हैं उसमें ज़रा सी शेप लेने में मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये नॉर्मल पेन टूल जो कि
अरसे से चला आ रहा है फ़ोटोशॉप का, मैंने वो ले लिया, आधा पार्ट मैंने ड्रॉ किया और मैंने इसको यहाँ से एक्स्ट्रा कर दिया डिलीट। W का बटन प्रेस करके मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल C कंट्रोल V करना है हमने, कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल T किया हमने। यहाँ लॉक करने के बाद रोटेट 180 कर दिया और यहाँ से इसको फ्लिप हॉरिजेंटल कर दिया। यहाँ थोड़ा सा गैप है तो मैं इसको यहाँ करीब करके मिला दूँगा। अच्छा, हमें यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि एंटी अलाइज आ रहा था यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन ना, तो हम L का बटन प्रेस किया, यहाँ सिलेक्शन ली, अब W प्रेस किया तो यहाँ पर ये देखें एंटी अलाइज का ऑप्शन ऑन था, हमने इसको ऑफ़ करके अब दोबारा से सिलेक्शन लेंगे इसकी, ठीक है। कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल T प्रेस किया, यहाँ लॉक करके रोटेट 180 कर दिया और यहाँ से फ्लिप कर दिया। हमेशा आपने एंटी अलियास का ऑप्शन ऑफ़ रखना है क्योंकि ये आपके लिए रुकावट बन सकता है। इसी तरह से मैं कॉन्ट्रैक्ट करके, अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन आ रहा है ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट करके मैं ये इस तरह से अंदर कलर फिल कर दिया। इसी की अब हम नीचे एक और कॉपी लेंगे, ठीक है। कॉपी लेने के बाद हम मज़ीद डिज़ाइन में आगे बढ़ेंगे। हम फ़िलहाल इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बाद में हम इसके कलर्स को मर्ज करेंगे कि हम डिसाइड करेंगे हमने कौन सा कलर कहाँ देना है। अब ये सेंटर का पार्ट राउंड है तो हम यहाँ से दोबारा राउंड शेप ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से राउंड शेप ली, कंट्रोल इंटर प्रेस किया, अब आल्ट बैक स्पेस से हमने इसके ऊपर कलर फिल कर दिया। देखें यहाँ भी एंटी एलियस आ रहा है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूँ। दोबारा से मैं इसकी लूँगा शेप, ठीक है। कंट्रोल इंटर से मैंने डायरेक्ट शेप ले ली थी, जो भी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी उससे इसने कलर फिल कर दिया। लेकिन अब हम यहाँ मेक सिलेक्शन में आएंगे तो एंटी एलियस्ड ऑन है, इसको हमें रखना है ऑफ, ठीक है। आल्ट बैक स्पेस से हमने यहाँ कर दिया कलर फिल। अब हमारा सिर्फ ये डॉट्स वाला पार्ट जो है वो ये रह गया है, तो हम ये करते हैं कि फ़िलहाल ये गाइडलाइंस को हटा के ब्रश का साइज़ लेंगे, बढ़ाएंगे और ये साइज़ 15, थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं 14 पिक्सल्स कर लेता हूँ। देखिए आपका जो डिज़ाइन आ रहा हो ना उससे मामूली सा छोटा रखा करें आप, क्योंकि डिज़ाइन लार्ज करने में थोड़ा सा ये एंटी एलियस की वजह से फैल जाता है डिज़ाइन। चलें इसी तरह से अब हम इनकी कॉपी लेंगे आगे, एक बना के आगे कॉपी लेनी थी बल्कि 2 पीस बना के ना, तो इस तरह से हम कॉपी लेंगे आगे। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद नीचे वाला जो साइड पे है वहाँ पर हम डॉट्स रखेंगे और मज़ीद हम देखेंगे कि हमने इसमें करना क्या है, ठीक है। इसी तरह से हमने एक यहाँ क्लिक करके यहाँ रख दिया। हम इसको लेके इन दोनों को यहाँ रोटेट करके रख सकते थे, लेकिन इसके एजेस फिर ख़राब हो जाते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। वजह उसकी ये है कि बहुत छोटे छोटे बारीक डॉट्स हैं, तो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है फ़ोटोशॉप, तो ये शेप थोड़ी सी बिगाड़ देता है, ठीक है। ये हमने कर लिया, इसको थोड़ा सा हम नीचे उतार लेंगे डिज़ाइन के हिसाब से, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं अंदाज़ा होगा इतना। इसके बाद अब हम यहाँ आते हैं, लाइंस देखते हैं कि कहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अब हमने यहाँ इसी तरह से क्लिक किया, इसकी कॉपी यहाँ ले ली और हमने इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। इसकी कॉपी ले ली, आल्ट का बटन दबा के आपने आगे लेके जाना है और शिफ्ट दबा देना है। फिर आल्ट का बटन प्रेस करके जब इसको ड्रैग करेंगे फिर आपने शिफ्ट का बटन दबा देना है, जब तक कि आप इसकी प्लेसमेंट ना कर लें। देखें जब शिफ्ट का बटन नहीं दबता ना तो ये आगे पीछे हो जाता है, यही वजह है। तो ये है फ़ोटोशॉप CC 2019, ठीक है। अगर आपके पास पुराना वर्जन है जैसे कि CS5 है या उससे पहले का वर्जन है, तो उसमें आपको आल्ट शिफ्ट पहले ही दबा लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये ठीक से ड्रैग होगा, ठीक है। इस तरह से आपने आगे बढ़ते जाना है डिज़ाइन में। अब ये लास्ट है तो इसको मैंने यहाँ रख लिया, ठीक हो गया। नहीं सॉरी, ये नीचे है, मज़ीद गाइडलाइन की वजह से मैं धोखे में आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने बढ़ते जाना है आगे डिज़ाइन में। अब तकरीबन हम सेंटर तक पहुंचने वाले हैं, इतना पार्ट हो गया हमारा। अब हम इसको यहाँ से एक्स्ट्रा को डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ स्पेसिंग ज़रा ज़्यादा लग रही है मुझे, यहाँ देखिए स्पेसिंग कम है ये इन दोनों गोलियों के दरमियान, तो मैं इसकी यहाँ से ज़रा नीचे उतार लूँगा इसको, ठीक है। इतना हो गया हमारा डिज़ाइन। अब हमने जो ये रेड वाली आउटलाइन ली थी इसको हमने करना क्या है कि हमने इसको मर्ज कर देना है आउटलाइन वाले चैनल के साथ। यहाँ से मैंने डिलीट किया, इस चैनल पे क्लिक करके आल्ट बैक स्पेस क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये इसी चैनल पे आ गया, ठीक है। मज़ीद हमारा ये ग्रे वाला पार्ट रहता है जो कि हम किसी अलग चैनल में देंगे। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ एक्स्ट्रा और इसी तरह से यहाँ एक्स्ट्रा डिलीट कर देता हूँ,
ठीक है। अब हमने यहाँ सिलेक्शन ली, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ लॉक करने के बाद फ्लिप हॉरिजेंटल कर दिया। सेम इसी तरह से हम दोबारा इसकी सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, यहाँ नीचे क्लिक किया, रोटेट 180 कर दिया और हमने फ्लिप हॉरिजेंटल कर दिया। ठीक हो गया, इतना पार्ट हमारा हो गया। अब इसके अंदर जो ये कलर है इसको हम फ़िलहाल कोई भी कलर दे देते हैं, बाद में हम करेंगे डिसाइड कि हमें इसको कलर देना कौन सा है। फ़िलहाल मैंने इसको कर दिया है पिंक, या हम स्किन किए देते हैं जो कि मुझे लगता है बेहतर रहेगा। ठीक है, मैंने इसको कर दिया है स्किन। और हम बीच की पत्तियां हैं, अब इनको हम लगे हाथों कर लेते हैं पिंक। तो मैंने W का बटन प्रेस करके फिर शिफ्ट का बटन दबा के ना इन सब की सिलेक्शन ली है और मैंने इनको पिंक कर लिया। ये यहाँ सिलेक्शन गलत हो गई थी जिसकी वजह से यहाँ सही से सिलेक्शन नहीं आई और इन्वर्ट हो गई सिलेक्शन और सही से कलर फिल नहीं हुआ। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ से पिंक कर दिया और यहाँ से आउटलाइन को कर दिया डिलीट। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि ये फूल वाला पार्ट है, इसको हमने करना है ड्रॉ। कंट्रोल R प्रेस किया, सेंटर लिया। सेंटर लेने के बाद अब हम फूल का सेंटर लेंगे। फूल का सेंटर लेने के बाद अब हम यहाँ सेंटर सही से ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका ये जो बीच की गोली है बड़ी वाली, इसको हम ड्रॉ करेंगे। B प्रेस करके मैंने इंटर कर दिया। सॉरी, हमने 5 पिक्सल लिया था, यहाँ पे काफ़ी छोटा है इसका साइज़, तो हम इसके हिसाब से साइज़ लेंगे जो कि 5 पिक्सल, हाँ बिल्कुल सेम साइज़ है। वो हमने वो गोली बनाने के लिए किया था तो इस वजह से वही साइज़ आ रहा था यहाँ पर। ठीक है, ये मैं पाथ डिलीट किए देता हूँ। अब हम ट्राई करेंगे मंडाला टूल से इसकी सॉरी फ्लावर की ड्राइंग करने के लिए। तो यहाँ 8 पत्तियाँ हैं, मैं यहाँ से सिलेक्शन में 8 कर लेता हूँ। बहुत कम ये टूल मैंने यूज़ किया है, ये ऑप्शन बहुत कम, इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होनी तो कोई नहीं चाहिए, लेकिन सॉरी 8 नहीं, ये 6 है ना, तो हमने 6 करना है। ठीक है, B का बटन प्रेस करना है, हमने ब्रश टूल लेना है, सॉरी ब्रश टूल लेके हमने मंडाला में आना है और यहाँ से हमने इसको 6 कर देना है। 6 करने के बाद अब हम सिलेक्ट करके लाएंगे इसको यहाँ। ठीक है, यहाँ लाने के बाद हम सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद अब हम इसकी करेंगे ड्राइंग। ठीक है, ये ड्राइंग आपको करनी पड़ती है ब्रश टूल से। ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन ली और सॉरी ये सिलेक्शन ली, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत का सामना पेश है, लेकिन तकरीबन हमारा फ्लावर देखें ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हम A का बटन दबाएंगे, इसकी सिलेक्शन लेंगे और पाथ को डिलीट कर देंगे। अब इसके सेंटर में हम गोली रखेंगे, ये हमने सेंटर कर ली। 15 पिक्सल आ रहा है ना, आपने इसको 16 या 14 कर लेना। उसकी वजह क्या है कि जब आप इसको फ्लिप करेंगे ना तो इसकी शेप में फ़र्क आ जाएगा और ये सेंटर ठीक से नहीं होता फिर। ठीक है, ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पिक्सल बेस्ड जो भी सॉफ्टवेयर हो, आपने जब सेंटर के पार्ट को फ्लिप करना है तो आपने कोशिश करनी है कि उसका साइज़ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे जुफ्त जिसको उर्दू में कहते हैं, उस तरह से आपने करके रखना है। ठीक है, ये 6 पिक्सल किया था, मज़ीद में इसको 2 पिक्सल और कर लेता हूँ। सॉरी 2 पिक्सल कर लिया, आल्ट बैक स्पेस कर दिया। हमने पिक्चर को नहीं देखना है क्योंकि ऑल ओवर लुक हमने देखना है। देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा लग रहा है फुल। इसी तरह से अब हमने आना है, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ हमने इसके साइज़ देखना है। 8 पिक्सल आ रहा है तो ठीक है, हम इसको 8 पिक्सल ही किए देते हैं। तो ये मैंने क्लिक किया और शिफ्ट से ड्रैग करके नीचे लेके आ गया। यहाँ इसकी नीचे का पॉइंट ज़रा सा अजीब है तो मैंने इसको कर दिया डिलीट। ठीक है, इस तरह से अब ये पत्ती है तो हम पत्ती की ड्राइंग करेंगे। क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, सॉरी ये कर्वेचर टूल लेना था, मैंने नॉर्मल पेन टूल ले लिया। सही है, इस तरह से हमने क्लिक करते जाना है और शेप्स का ध्यान रखते हुए क्लिक करना है ताकि हमारी शेप बेटर आए। ठीक है, ये हमने इसको कलर फिल कर दिया, लेकिन हमने इसको 5 पिक्सल रखना था। ठीक है, 5 पिक्सल कर दिया। यहाँ देखें शेप हल्की सी ख़राब आ रही है तो ये हमें दुरुस्त करनी पड़ेगी। ब्रश को हम पेंसिल लेंगे इरेज़र टूल में आके और यहाँ मेरे ख्याल से ये देखें ये शेप डायनामिक्स ऑन है पेन की वजह से, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया। और अब हम इसकी ड्राइंग लाइन को थोड़ा बेहतर करेंगे। ठीक है,
उसके बाद अब ये वाला पार्ट है, तो हम इसको 2 पिक्सल की लाइन लेंगे और हम इसको पहले यूँ सिलेक्शन लेके इसको ड्रॉ करके इसके अंदर कलर फिल कर देंगे। तो ये ग्रेडियंट टूल था, हमने पेंट बकेट टूल लेना था, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी, ये ले लिया। ठीक है, अब हम दोबारा कर्वेचर पेन टूल लेंगे और हम इसको ये जो घुमेर नुमा आ रहा है पार्ट, इसको हम कर लेंगे ड्रॉ। ठीक है, ये करके हमने इसकी शेप दे दी और इसको हमने ड्रॉ कर लिया। इसको साइज़ को 5 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम बी का बटन प्रेस करके ज़रा सा इसकी यहाँ राउंड कर देंगे इसको। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम इस फूल को भी करेंगे फ्लिप। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी सिलेक्ट करके यहाँ लॉक किया, फ्लिप हॉरिजेंटल कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद अब हम करेंगे ये कि इसको कॉपी करेंगे नीचे की तरफ, इसकी रिपीट लगाएंगे। तो चलें हम इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं। ये वाले चैनल हम बंद करेंगे, टैब से ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो वो ऊपर वाले चैनल बंद हो जाएंगे। लेयर्स वाले 2 दफ़ा क्यू प्रेस करेंगे तो आपके सारे चैनल सिलेक्ट हो जाएंगे। डब्ल्यू आल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक किया, आल्ट का बटन प्रेस करके हमने इसको ड्रैग करना है, फिर शिफ्ट दबा लेना है, कंट्रोल टी करके फ्लिप हॉरिजेंटल करना है। ठीक है, अब हम दोबारा टैब के ऊपर जो की है वो वाली दबा के हमने यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक हो गया, इतना हमारा हो गया। अब हमने रिपीट को मज़ीद बढ़ाना होगा आगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसको सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद आल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ आगे लेके आएंगे। ये इसके सेंटर में होना चाहिए। तो बेहतर तरीका सबसे यही है कि हम ऊपर वाले पार्ट को पहले आधा आधा कर लें। जैसे कि ये मैंने आधा कर लिया और ये भी आधा कर लिया। इसकी मैंने सिलेक्शन ली, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ मैंने लॉक कर दिया, फ्लिप हॉरिजेंटल कर दिया। ठीक है, अब जो बीच का फ्लावर है ना, इसकी सेम डिस्टेंस पे आके हमने यहाँ पर इसको रखना है इस तरह से, और यहाँ रख दिया हमने। ठीक है, ये लाइन से टच होना चाहिए, गाइडलाइन से। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। पिक्चर को बंद करूँगा मैं हमारी जो थी। इसके बाद हम इसकी रिपीट थोड़ी सी इंक्रीज़ करके एक थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं कि लग कैसा रहा है हमारा डिज़ाइन। ठीक है, इसी तरह से हमने देखेंगे इसको सेट कर दिया। अब हमारी मसला आ रहा है ऊपर नीचे की रिपीट का, जो कि हमने अभी देखना है फाइनल साइज़ का। तो मैं यहाँ इसको फूल से फूल मिलाऊंगा और ये बॉक्स मिलना चाहिए, जो दूसरा फ्लावर वाला बॉक्स है। तो इसको मैंने यहाँ मिला दिया। तो देखेंगे आपके ये बॉक्स है, मैं इसको ज़रा हिला के देखता हूँ। सॉरी, ये दोबारा हमें रखना पड़ेगा। मैं यहाँ आके इधर रख देता हूँ फूल को। ठीक है, यहाँ रख दिया। ये इसके ऊपर अब मैं कीबोर्ड के एरो से इसको कर रहा हूँ सेट। इसी तरह से हमने अब ये देखना है, ये देखें ये साइड में मैंने मूव किया तो ये ऊपर से हट गया, मतलब ये एकदम ठीक बैठा है इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है मे बी एंटी एलियस की वजह से। तो हम Alt+I+A+T प्रेस करेंगे, थ्रेशोल्ड करके हमने वो हटा दिया। एंटी एलियस हमारा कई जगह पे ऑन था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे एक लाइन आ रही थी। ठीक है, तो ये हमारी आ गई है रिपीट। हम रिपीट का साइज़ देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 5.3 समथिंग आ रहा है। अब हम इसकी फ़ाइनल रिपीट का साइज़ सेट करेंगे अलग फ़ाइल में लेके। इसको ना Alt+I+D प्रेस किया मैंने, इसकी डुप्लीकेट ले ली। डुप्लीकेट लेने के बाद अब हम जो है इसकी रिपीट फ़ाइनल रखेंगे, सेट करेंगे। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा लेता हूँ, रिपीट को साइड्स पे लेके। ठीक है, आल्ट का बटन दबा के मैं यहाँ शिफ्ट प्रेस करके आगे ले गया इसको, और यहाँ तक मैंने इसको बढ़ा दिया। इसी तरह से ये सिलेक्शन ली। ठीक है, सिलेक्शन लेके मैंने इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है। ठीक हो गया, इतना हो गया। ये गलत क्लिक होने की वजह से अपनी जगह से हट गया था। अब हमने दोबारा इसको अपनी जगह पर ला के रख दिया।
ठीक हो गया, इतना हमारा हो गया। अब हमने करना ये है कि हमने इसकी रिपीट देखनी है, तो मैंने यूँ सिलेक्शन ली, ठीक है। यूँ सिलेक्शन लेने के बाद ऊपर इस गोली के और यहाँ से इस तरह करके, मैं आपको रुकें आसान लफ्ज़ों में आसान तरीक़े से समझा देता हूँ। न्यू चैनल लिया मैंने, न्यू चैनल को बिल्कुल पीछे रख लिया और मैंने यहाँ सिलेक्शन को लाकर यहाँ लाकर आल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर दिया। देखें यहाँ जब गोली शुरू हो रही थी तो हमने वहाँ तक किया था ना, तो इसी तरह से हमने यहाँ आना है, जहाँ गोली शुरू हो रही है वहाँ तक कलर रखना है, बाकी को हमने डिलीट कर देना है। इसी तरह से अब नीचे वाला पार्ट है ना, जैसे कि ऊपर से गोली शुरू हो रही थी, अब हमने यहाँ से गोली शुरू हो रही होगी, ये छोटा सा डॉट ब्लैक वाले डॉट्स, तो हमने वहाँ से इसको डिलीट करना है। तो ये हमारी एग्जैक्ट रिपीट ये है, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट हम डिलीट करेंगे, ये सारे चैनल सेलेक्ट करूँगा मैं और मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसकी जब हम लेंगे ना रिपीट, तो ये एग्जैक्ट आएगी, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ ला के रखा, तो ये हमारी रिपीट, यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है मे बी, अच्छा ये यहाँ से मूव हो गया था, हिल गया था, जिसकी वजह से रिपीट सही नहीं नज़र आ रही थी। अब देखिए कि हमारी रिपीट एकदम ठीक आ रही है, ठीक हो गया। तो ये हमारी हाइट में रिपीट आ रही है 5.3 ना, तो हम इसको साइज़ को करेंगे, मैंने क्रॉप कर दिया Alt I और P प्रेस करके। अब हम इमेज साइज़ में आएंगे, कंट्रोल Alt I प्रेस किया मैंने और यहाँ 5.36 को मैंने 5 कर दिया। मामूली सा साइज़ छोटा बड़ा करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। दोबारा अंडू करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इसको मैंने 5.36 को 5 किया, तो ऊपर से प्रोपोर्शनली आपने छोटा करना है, ठीक है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने, वरना प्रोपोर्शन ख़राब होने की वजह से डिज़ाइन कुछ अजीब लगेगा, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हमने इसको कॉपी कर लिया, ओरिजिनल फाइल पे आएंगे, ये अब हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने रिपीट अपनी ले ली है। तो मैं अब इसको भी यहाँ से लेयर्स में आके फ़िलहाल हाइड किए देते हैं। एक न्यू चैनल हमने वहाँ लिया था, तो हम यहाँ भी एक बेस कलर के लिए न्यू चैनल ले लेते हैं। जहाँ वहाँ पर रेड था, तो हम इसको बिल्कुल क्रीम सा शेड ले लेते हैं, जो कि कुछ बेहतर लगेगा हमारे डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है। अब मैं सारे चैनल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ कंट्रोल V प्रेस कर दिया मैंने, तो देखें हमारी वही रिपीट कितने खूबसूरत तरीक़े से यहाँ आ गई है। अब हम एक और काम कर लेते हैं, मेरे ख़याल से कि ये फूल है ना, इसकी जो ये वाली पत्तियाँ हैं, इसको हम करेंगे पिंक, ठीक है। ये एंटी एलियस आ रहा है, दोबारा ज़रूर कहीं किसी ऑप्शन में ऑन होगा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस चीज़ को हमने देखना है। तो मैं दोबारा इस रिपीट में आऊँगा। देखें यहाँ बाइक्यूबिक स्मूदर है ना, मैं दोबारा अंडू करता हूँ, बाइक्यूबिक स्मूदर है, इसको आपने नियरेस्ट नेबरहुड रखना है, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। हार्ड एजेस आ रहा है, तो इसमें आपके एजेस ख़राब नहीं होंगे। नियरेस्ट नेबरहुड में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की जब आप चैनल पे कोई काम बना रहे हैं, जब आप डिजिटल पे काम कर रहे होंगे तो आप बाइक्यूबिक रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ वो बेहतर रहता है डिजिटल के काम के लिए, ठीक है। मैं दोबारा इसको 5 इंचेस कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C कर दिया। यहाँ आए, अंडू करूँगा मैं इसको फ़िलहाल। अंडू करने के बाद अब मैं दोबारा से सारे ये चैनल सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट करूँगा, तो आप देखेंगे कि वो वाला प्रॉब्लम जो है अब नहीं आ रहा और हमारा डिज़ाइन एकदम ठीक आ रहा है, ठीक है। हम कर क्या रहे थे, हम कर ये रहे थे कि इन पत्तियों को हम सिलेक्ट करके हमने इनको करना था पिंक कलर, और उसके अलावा अब हम जो फूल की नीचे की ये वाली पत्तियाँ हैं, इनको हम करेंगे ग्रीन, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, यहाँ पिंक में आया, आल्ट बैक स्पेस प्रेस किया, तो ये पिंक कर दिया मैंने। इसी तरह से अब मैं दोबारा से यहाँ क्लिक किया मैंने, उसके बाद दोबारा यहाँ क्लिक किया, डिलीट किया, ग्रीन में आया, आल्ट बैक स्पेस प्रेस किया। शेड्स को हम बाद में छेड़ लेंगे, चेक कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा मकसद को डिज़ाइन को ड्रॉ करना और इसकी रिपीट का साइज़ देखना है कि जो हमने आगे जाके रिपीट लगानी है रोटरी के डिज़ाइन के लिए। तो देखें हाइट बिल्कुल फ़िक्स 5 इंचेस आ रही है, जब 5 टाइम्स इसकी रिपीट लगेगी तो 25 हो जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में बैक ड्रॉ की जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।